दोस्तों, तो आज हम लोग बातें करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि सफलता का राज क्या है। हम सभी सफल होना चाहते हैं लाइफ में। हम सभी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करें, हर चीज़ में कामयाब हो। लेकिन क्यों क्यों कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। एक ही क्लास में पढ़ने वाले, एक ही टीचर से पढ़ने वाले बच्चे, एक ही तरह के खाना खाने वाले बच्चे, सब कुछ एक होने के बाद भी, यहाँ तक कि एक ही तरह का आईक्यू होने के बाद भी, एक ही तरह की डिग्री होने के बाद भी, एक बहुत सक्सेस हासिल करता है, दूसरा बहुत पीछे रह जाता है। हर चीज़ एक होने के बाद भी ये अंतर क्यों आता है, क्यों इतना फर्क आता है, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। हम जानेंगे कि सफलता का मेन राज क्या है, क्यों कोई सफल हो जाता है, क्यों कोई पीछे रह जाता है। इसे आज हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे बच्चे। तो सबसे पहले क्या है, सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि हमारी सोचने की क्षमता, हम कितना बड़ा सोचते हैं, बस यही अंतर होता है। एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में बस इतना ही अंतर है कि हम कितना बड़ा सोच रहे हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। जैसे मानिए कि आप एक इंजीनियर हैं, हम आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि ये झोपड़ी का नक्शा है, यहाँ पे एक झोपड़ी बना दो। तो आप वहाँ पे क्या बनाएंगे? अब बहुत बेहतरीन इंजीनियर है, जाहिर सी बात है वहाँ पे झोपड़ी बनाएंगे। अब क्या होता है कि हम दोबारा आपके पास आते हैं और हम कहते हैं कि ये बहुत बड़े महल का नक्शा है, यहाँ महल बना दो। तो आप क्या बनाएंगे? महल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इंजीनियर एक ही है। जो इंजीनियर है वो क्या है? एक इंसान है, उतना ही काबिल है, सब कुछ उतना ही है। लेकिन जब उसको हमने महल बनाने के लिए कहा तो उसने हमारे लिए महल बनाया। जब उसको हमने झोपड़ी बनाने के लिए कहा तो उसने हमारे लिए झोपड़ी बनाया। तो यही अंतर होता है। अब ये क्या है कि हमारे जो दिमाग की क्षमता है वो कितनी है, हम कितना सोच पा रहे हैं। जितना बड़ा हम सोचेंगे उतना बड़ा वो काम करेगा। अब क्या होता है कि हम बहुत छोटा ही सोचते ही हैं, तो इसीलिए हमारी तरक्की भी बहुत छोटी होती है। आपके पास सारे गुण, सारी क्वालिटियाँ होते हुए भी आप पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आप हमेशा झोपड़ी बनाने के बारे में ही सोचते हैं, आप महल बनाने के बारे में नहीं सोचते। आज के समय में भी आप जितने भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, जो भी हो, उनकी शुरुआत भी एक छोटे सोच से हुई थी कि हाँ, हमें इतना महान बनना है, हमें इतना काबिल बनना है। बस यही एक सोच उनके पास था और उसके पास कुछ नहीं था। बाकी संसाधन धीरे धीरे अपने आप उनके पास आते चले गए और वो महान हुए। उनके पास आज बहुत ज़्यादा पैसा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत आलसी होता है। इसको जितना आप सोचने के लिए कहेंगे वो उतना ही करेगा, जितना ही इसको करने के लिए कहेंगे उतना ही करेगा। जैसे अगर आप अपने दिमाग से कहते हैं कि यहाँ से आपको अपने दोस्त के घर जाना है, आपका दिमाग कहाँ का रास्ता बताएगा? अपने दोस्त के घर का। अगर आप कहते हैं कि यहाँ से आपको अमेरिका जाना है, तो आपका दिमाग कहाँ का बताएगा? वहाँ का रास्ता बताएगा, कैसे आपको वीज़ा लेना है, कैसे आपको जाना है एयरपोर्ट, कैसे वहाँ से फ़्लाइट मिलेगी, कैसे वहाँ से वहाँ जाएंगे। दिमाग वही है। यहाँ पे क्या है कि हम पूछते क्या है। बहुत बार होता है दोस्तों कि हम अपना गोल होता है, अपनी सोच होती है जो बहुत छोटा रखते हैं। इस कारण से हम बहुत पीछे रह जाते हैं, हमारे अंदर सारी क्वालिटियाँ होते हुए भी। लेकिन जब हमारा सोच बड़ा रखते हैं तो अगर संसाधन नहीं है तो संसाधन अपने आप धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। इसी तरह की एक कहानी है कि एक सेल्समैन था, वो अपने क्षेत्र में बहुत काबिल था। तो एक मीटिंग हुई, वहाँ पे सभी को बुलाया गया। मीटिंग में मैनेजर ने ये कहा सारे सेल्समैन से कि देखिए, ये जो सेल्समैन है ये ना आपसे ज़्यादा ताकतवर है, ना आपसे ज़्यादा ये काबिल है, ना ही ये है कि यहाँ पे जिस क्षेत्र में ये काम करता है, जिस एरिया में ये काम करता है वो आपसे ज़्यादा बड़ा है या फिर आपसे ज़्यादा अच्छे लोग वहाँ पे हैं।
ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन ये आपसे 5 गुना प्रोडक्ट, आपसे 5 गुना ये प्रॉफिट कैसे दे पाता है? कारण ये है कि ये जो बंदा है ये आपसे 5 गुना बड़ा सोचता है, इस कारण से ये उतना प्रॉफिट दे पा रहा है। तो कहने का मतलब कि हम जितना बड़ा सोचेंगे दोस्तों, जितना बड़ा हम चाहेंगे उतना बड़ा हम हासिल कर सकते हैं। और जीवन एक ही है, तो हमको पूरी कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बड़ा सोचें। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे ये आता है कि हम छोटा के सोचते क्यों? बड़ा तो चलिए ठीक है कि कामयाब होने के लिए हमको बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा हासिल करने के लिए अगर कामयाब होना है तो, लेकिन हम छोटा सोचते क्यों है? कारण ये है कि हमारी कंडीशनिंग वैसी हो जाती है, हमारी लर्निंग वैसी हो जाती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय से लेकर जैसे वो बड़े होते हैं तो उन्हें बार बार प्रेशर डाला जाता है कि बहुत बड़ा नहीं, जितनी आपकी चादर उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। लेकिन ये भी तो सोचिए कि जब वो बंदा जब बड़ा होगा, वही लड़का, और चादर जब छोटा होने लगेगा तब क्या होगा? या फिर चादर जो रखा हुआ है वो चादर फट गया तब क्या होगा? तो हम ये शिक्षा देते हैं कि आपको एक सीमित संसाधन में ही काम करना है, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना है। आप बस छोटा सा कोई जॉब कर लीजिए, बस उसी में आप सीमित होकर रह जाइए। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर वो ना रहा तब क्या होगा? वो जो चादर है जिस पे हम लोग भरोसा करके बैठे हुए हैं, वो चादर ही नहीं रही तो क्या होगा? तो जो कामयाब लोग होते हैं हमेशा वो बड़ा सोचते हैं, कभी भी छोटा वो नहीं सोचते हैं। और यही अंतर होता है एक नाकामयाब और एक कामयाब में। नाकामयाब इंसान हमेशा छोटा सोचेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा काम है, हम कैसे कर पाएंगे। और जो कामयाब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो काम उनको मिलता है, बड़ा से बड़ा काम को वो ट्राई करते हैं, असफल होते हैं, बार बार असफल होते हैं, बार बार वो फेल होते हैं, लेकिन लास्ट में वो कामयाब हो जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे इस समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलन मस्क, जो टेस्ला कंपनी के ऑनर हैं, उनके साथ क्या है कि उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार रॉकेट भेजना चाहा, लेकिन बार बार वो असफल हुए। आखिरी बार उन्होंने प्रयास किया, और आखिरी बार जबकि उनके पास कुछ पैसा कुछ नहीं बचा था, लेकिन आखिरी बार उन्होंने प्रयास किया और वो सफल हो गए। इस समय सबसे ज़्यादा अमीर इंसान वही है। तो लाइफ में क्या होता है कि हमारी सोच से हमारा जो औकात है या फिर हमारा जो रुतबा है वो हमारी सोच से तय होता है। बहुत बार देखेंगे कि कुछ गरीब लोगों से भी आप मिलेंगे, लेकिन उनकी सोच इतनी बड़ी होती है कि आप देख के दंग रह जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको कामयाब होना है तो हमेशा अपनी बड़ी सोच रखिए, संसाधन अपने आप मिल जाएंगे। अब हमारे पास आता है कि सर संसाधन नहीं है तो हम कैसे बड़ा सोच रखें? नहीं, संसाधन धीरे धीरे अपने आप प्रोवाइड होते चले जाएंगे अगर आपकी सोच बड़ी है तो। और दोस्तों देखिए, जिस शहर में आप रहते हैं, इस शहर में आज ही के दिन कोई भूखा सोएगा, और इस शहर में आज ही के दिन करोड़ों का बिजनेस होगा। तो अंतर ये बस इतना है कि हम चाहते क्या हैं, हम किस काबिल हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तय करते हैं कि हम कितना बड़ा सोचते हैं। तो कामयाब इंसान होने के लिए आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, बड़ी सोच में क्या है कि बड़ा जादू है। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा जादू होगा, उतना ज़्यादा आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। और आज हम जहाँ हैं ये हम अपने सोच के कारण ही है, जिस भी स्थिति में। क्योंकि कभी ना कभी बचपन में हमने सोचा था कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, आज हम वही हैं। तो बस हमें इतना करना है कि अपने सोच के जो क्षेत्र है सोचने का उसको और बड़ा करते चले जाना है। चीज़ें आपको अपने आप धीरे धीरे मिलते चले जाएंगी और सारी खुशियाँ मिलेंगी, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, ये है सफलता का राज कि हम सफल कैसे हों, कैसे कामयाब हो। तो आप सभी से हम चाहेंगे कि आप सभी बहुत बड़ा सोचें और
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे और हमारा मेन मकसद है कि हमारे जो छात्र हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो पीछे रह जाते हैं, जिन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए चैनल है। यहाँ पे जो बातें होती हैं उनके लिए होती हैं जिन्हें लगता है कि लाइफ बहुत कठिन है, हम कैसे अपनी पर्सनालिटी को निखारें, कैसे बेहतरीन तरीके से बातें करें, ये उनके लिए है। तो आप सभी से सपोर्ट कीजिए और आप सभी का दिन मंगलमय हो। फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पे और बातें करेंगे। धन्यवाद।